नाज़रीन, ड्रामा सीरियल ए इश्क के जुनून की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। महिन जैसे ही राहिम की वायरल वीडियो देखती है, महिन अपने बाप को कहती है वो मुझसे मुखलिस नहीं था, मुझे चीट कर रहा था, उसने धोखा दिया है पापा मुझे। ये देखें उस लड़की की वीडियो वायरल हो रही है। महिन रो रही थी। महिन का बाप महिन को गले लगाता है, जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, उसे मैं बर्बाद कर दूंगा, तुम रो मत। राहिम ने अभी मेरा प्यार देखा है, अब वो मेरी नफरत देखेगा। तुम अपने आप को संभालो। शुक्र है उसकी असलियत हमारे सामने आ गई। अगर खुदा ना खासा तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती। मुझे भी लोगों के सवालों से डर लग रहा है, शर्मिंदगी हो रही है कि मैंने राहिम जैसे धोखेबाज को तुम्हारे लिए चुना। जुल्फकार चला जाता है। महिन अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। राहिम, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम्हारी इस खूबसूरत शक्ल के पीछे एक धोखेबाज शैतान भेड़िया छुपा हुआ है। इधर जमाल आफिया अली नवाज को कहता है, क्यों आई है आप हमारे घर? तुम्हारे बेटे ने जो किया वो क्या कम है? उसे किसी जरूरत माफी नहीं मिलेगी, वो जेल की सुलाखों के पीछे जाएगा। आफिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। मेरा काम तो अपने आप ही आसान हो रहा है। आफिया जमाल को कहती है, मुझे इमन से पूरी हमदर्दी है। राहिम ने जो किया उस पर पर्दा डालने नहीं आई, उसे उसके किए की सजा मिलेगी। तुम्हारा गुस्सा जायज है जेंटलमैन, अकेले में मुझसे मिलो। जमाल कहता है, ये तुम्हारी कोई नई चाल होगी। आपके बेटे ने जो मेरी मंगेतर के साथ किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये तो शुक्र है मैं एमन को अच्छी तरह जानता हूं, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। अगर कोई और होता तो एमन से कभी शादी ना करता। आफिया शमसी को कहती है, इस लड़के को अपने कंट्रोल में रखो, ये हमारे काफी काम आएगा। वैसे करता क्या है? कुछ मालूमात ली हैं तुमने इसके बारे में? शमसी कहता है, कुछ नहीं मैडम, आवारा सा है। आफिया कहती है, इसे पैसे दे दो, इसकी हमदर्दियां हासिल करो। मैं इसे सीसीटीवी फुटेज में भी देख चुकी हूं। दरअसल मैं चाहती हूं कि एमन खुद अपने मुंह से राहिम का नाम ले। आफिया शहरोज को कॉल करती है, तुम्हारे वो आवारा दोस्त कहाँ हैं? उनको इधर उधर कर दिया है ना? शहरोज कहता है, मॉम, उनको तो मैंने इतनी दूर भेज दिया है कि वो अब किसी की पकड़ में नहीं आएंगे। इधर जुल्फकार माहीन को कहता है, तुमने उस बेकार आदमी की वजह से अपने आप को हलकान कर लिया है, बीमार पड़ गई हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरे बारे में सोचा है तुमने? माहीन कहती है, कैसे भूल जाऊं बाबा उसे, मैंने उससे प्यार किया है। अगर उसकी जिंदगी में कोई और लड़की थी तो मुझसे एंगेजमेंट क्यों ही की उसने? दुनिया वालों के सामने तमाशा बनाकर रख दिया मेरा। उसने माहीन जुल्फकार को ठुकराया है। जुल्फकार कहता है, तुम फिक्र मत करो, राहिम अली नवाज बहुत जल्द अंजाम को पहुंचेगा, जेल में सड़ेगा वो। माहीन की आंखों से आंसू जारी थे। जुल्फकार भी इंस्पेक्टर को कॉल करता है, हाँ भाई, क्या बना राहिम अली नवाज के केस का? पूरी दुनिया थू थू कर रही है, क्यों गिरफ्तार नहीं करते उसे? वो अपनी वेटर के कत्ल में मुलव्विस है। तब कार्रवाई करोगे जब पूरी सिविल सोसाइटी सड़कों पर उतर आएगी, हंगामे होंगे। इंस्पेक्टर कहता है, क्या करें जनाब, डर लगता है। गरीब लोग हैं, हमारी भी मजबूरियां होती हैं। एक तरफ शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का बेटा और दूसरी तरफ मुल्क के नामवर पॉलिटिशियन का होने वाला दामाद है, पक्के सबूत चाहिए होंगे। जुल्फकार कहता है, इस वीडियो के बाद और कौन से सबूत चाहिए? रह गई मेरी रिश्तेदारी की बात, तो अब उस धोखेबाज से मेरा या मेरी बेटी का कोई ताल्लुक नहीं। जितना जल्दी हो उसे गिरफ्तार करो। इंस्पेक्टर कहता है, बेहतर जनाब। इधर जमाल अपने मामू और एमन को कहता है, मामू, हमने बिल्कुल रियायत नहीं करनी, ये जो भी लालच दें हमने इनकी लालच में नहीं आना। राहिम को जेल की सुलाखों के पीछे होना चाहिए, उसे सजा मिलनी चाहिए। और एमन, तुम क्यों खामोश हो? किस चीज की फिक्र है तुम्हें? फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, आखिर तुम्हारा होने वाला शौहर हूं। मैं तो कहता हूं तुम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, ठोक बजाकर कहो कि वो तुमसे जबरदस्ती ताल्लुकात बनाना चाहता था, जब तुम नहीं मानी तो उसने तुम्हें कत्ल करना चाहा। अरे ये तो किस्मत अच्छी थी, तुम बच गई, मामू का लिया दिया काम आ गया, वरना घर का क्या होता? एमन, तुम बोल क्यों नहीं रही? क्यों चुप लग गई है तुम्हें? किस चीज की फिक्र है? एमन की मां कहती है, बेटा तुम परेशान मत करो इसे, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, बस हमारे लिए इतना ही काफी है कि हमारी बेटी ठीक होकर घर आ गई है।
बस अब तुम भी अपने घर जाकर आराम से बैठ जाओ। इधर माहीन के घर आने के बाद राहिम माहीन के घर आ जाता है। माहीन का बाप राहिम को कहता है, क्यों आए हो हमारे घर? तमाशा लगाने में कोई कसर रह गई थी जिसे पूरी करने अब आए हो? राहिम कहता है, मैं एक बार एमन से मिलना चाहता हूं। कोई गलत फहमी है, मैंने कुछ नहीं किया। वो जो वीडियो वायरल हो रही है उसका इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। मैं एक बार एमन से मिलना चाहता हूं। एमन का बाप कहता है, तुम यहां से चले जाओ, एमन तुमसे नहीं मिलेगी। राहिम कहता है, मगर मैं एमन से मिले बगैर नहीं जाऊंगा। हफीज कहता है, तुम्हारे पास दौलत है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी के भी घर जाकर बदमाशी करो। यहां ऐसे नहीं चलेगा। इतने में जमाल आ जाता है। तुम यहां क्या करने आए हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? राहिम कहता है, मैं एमन से मिलने आया हूं, उससे मिले बगैर नहीं जाऊंगा। वो जानती है कि वीडियो गलत है, मेरा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा भला? जमाल कहता है, अच्छा, एक तो तुम मुजरिम हो, ऊपर से सफाइयां पेश कर रहे हो, तुम्हारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। वाह भाई वाह, बड़े बेशरम आदमी हो तुम ऐसे नहीं जाओगे, लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। जमाल एक जोरदार घोंसा राहिम के मुंह पर मारता है। शोर सुनकर एमन भी आ जाती है। जमाल को कहती है, छोड़ो तुम इसे, क्यों तमाशा लगा रखा है तुमने? जमाल कहता है, लो देख लो मैडम को, भलाई का तो जमाना ही नहीं। तुम अंदर जाओ मैडम, ये लातों का भूत है, ऐसे नहीं मानेगा, दो चार घोंसे लगेंगे तो इसे सुकून मिल जाएगा। एमन कहती है, आप जाएं यहां से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। राहिम कहता है, मगर एमन, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? तुम उनका नाम लो, मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ रहा है। मेरा वादा है तुमसे, तुम्हारे मुजरमों को सजा मिलेगी। एमन कहती है, राहिम अली नवाज, तुम सबसे बड़े मुजरिम हो मेरे, चले जाओ यहां से खुदा के लिए, मजीद मेरा तमाशा मत बनाओ। राहिम चला जाता है। इधर जुल्फकार पुलिस को फोन करता है और आफिया भी पुलिस इंस्पेक्टर को कहती है, तुम मुजरिम को पकड़ सकते हो, अगर राहिम ने गलत किया है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए। इंस्पेक्टर कहता है, मैडम, मुझे इस केस में और भी लोगों के मुलविस होने का शुबा है। सीसीटीवी फुटेज भी मुझे नहीं मिल रही। उस वीडियो की बुनियाद पर मैं राहिम को अगर गिरफ्तार कर भी लूं तो अगले दिन उनकी जमानत हो जाएगी। कच्चा काम मैं करना नहीं चाहता। फिर उस लड़की ने भी राहिम का नाम अभी तक नहीं लिया। आफिया कहती है, उसने साफ तो कहा है अली नवाज का बेटा। इंस्पेक्टर कहता है, हाँ, आप बजा फरमा रही हैं, मगर अली नवाज के दो बेटे हैं, हो सकता है दोनों ही मुलविस हों। मुझे आपके दूसरे बेटे का भी बयान चाहिए। आफिया सर पकड़कर बैठ जाती है। इंस्पेक्टर पर प्रेशर आता है और वो राहिम को गिरफ्तार कर लेता है। इंस्पेक्टर राहिम को कहता है, सबका तुमने क्या बिगाड़ा है? हर कोई उस वीडियो के बाद तुम्हें कसूरवार ठहरा रहा है। राहिम कहता है, मुजरिम कोई और है, उसे बचाया जा रहा है। इंस्पेक्टर कहता है, कौन है? तो फिर आप ही बता दें। राहिम उसे अपने भाई शहरोज का नाम बताता है। ये सब उसने किया है, मगर मॉम उसे बचाना चाहती हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मुझे समझ नहीं आ रही, एक बेटे को सजा दिलवाना चाहती हैं आपकी मम्मी और दूसरे को बचाना। राहिम कहता है, मैं उनका सगा बेटा नहीं हूं, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। इंस्पेक्टर लंबी सांस लेता है और राहिम को कहता है, आप बेफिक्र रहिए, सबूत अब मैं खुद ढूंढ निकालूंगा। राहिम इंस्पेक्टर को शहरोज के दोस्तों के बारे में बताता है। ये दोनों आपको बिल्कुल ठीक और असल वाकया बता सकते हैं। इंस्पेक्टर के ढूंढने पर इंस्पेक्टर को पता लगता है कि वो दोनों पिछले कई दिनों से मुल्क से फरार हो चुके हैं। इधर आफिया सोच रही थी, ये लड़की कहीं जुबान ही न खोल दे, क्योंकि वो राहिम को बेकसूर कह रही है। मैंने उसे पैसे की ऑफर भी की है, अब जरूर इस लड़की के दिल में राहिम के लिए नफरत पैदा करनी होगी ताकि वो राहिम का नाम ले दे। आफिया एमन को भी गिरफ्तार करवा देती है कि उसने झूठी शोहरत और पैसे के लिए अली नवाज को बदनाम करने की कोशिश की है, जिससे हमारी कारोबारी साख मुतासिर हुई है। राहिम इंस्पेक्टर को कहता है, किसी भी तरह करके आप मेरी बात एमन से करवा दें, वो बेकसूर है, उसके साथ पहले ही ज्यादती हो चुकी है, मगर और नहीं। इंस्पेक्टर एमन को राहिम के पास लेकर आता है। एमन राहिम को कहती है, मेरे मुजरिम तुम हो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम जालिम हो, तुम जानते हो मेरा तुमसे या तुम्हारी फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं है। राहिम की जमानत हो जाती है। राहिम एमन की भी जमानत करवा लेता है। एमन को कहता है, एक तरफ तुमने भी बहुत कुछ खोया, मेरी साख भी दो पर लग गई,
मगर तुम जानती हो कि मैं बेकसूर हूं। तुम अच्छी लड़की हो, तुम में वो सब कुछ है जो एक अच्छी लड़की में होना चाहिए। मैं और तुम शादी कर लेते हैं। रहम एमन से शादी कर लेता है, मगर एमन शादी के बावजूद रहम से नाराज रहती है। एमन कहती है तुमने मुझसे जबरदस्ती शादी की है, मगर तुम मुझसे मोहब्बत की तवक्को मत रखना। रहम अपने बिजनेस को दोबारा से इस्टेब्लिश करता है और शहरोज के दोस्तों को पकड़वा देता है। रहम शहरोज के दोस्तों को कहता है तुम लोग सब सच बता दो, तुम्हारे पास उस वाक़े की मुकम्मल वीडियो मौजूद है और मैं जानता हूं कि पहले वाली वीडियो भी तुमने ही वायरल करवाई है। अगर तुमने जान बचानी है तो तुम्हें पुलिस को गवाही और सबूत देने होंगे, वरना तुम भी जेल जाओगे। शहरोज के दोस्त शहरोज के खिलाफ गवाही देते हैं। शहरोज को सजा मिलती है। अली नवाज वीडियो देखने के बाद अपनी बीवी से नफरत करने लगता है। तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटे बर्बाद हो गए। तुमने मुझे रहम के सामने शर्मिंदा करवा दिया। मैं उससे आंखें मिलाने के काबिल नहीं रहा। आफिया के पास अब कुछ नहीं था। जब महीन को पता लगता है कि रहम बेकसूर है तो वो भी रहम से माफी मांगती है। रहम मुझे माफ कर देना। और ईमन को कहती है तुम बहुत खुशकिस्मत लड़की हो, तुम्हें रहम जैसा शौहर मिला है, इसकी कदर करना। ईमन भी रहम से मोहब्बत करने लगती है, क्योंकि रहम की वजह से शहरोज को उसके किए की सजा मिल जाती है। आफिया ईमन से माफी मांगती है, शहरोज को माफ कर दो, उसे सजा से बचा लो। रहम तुम इसे कहो ना कि शहरोज को माफ कर दे। ईमन ना चाहते हुए भी केस को वापस ले लेती है। आफिया ईमन को और रहम को अपने पास घर में ले जाती है। ड्रामा ए इश्क के जुनून में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।